आज हम गोस्वामी दास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की शुरुआत कर रहे हैं, जो केवल एक ग्रंथ नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन का प्रकाश स्तंभ है। इसमें श्री राम का जीवन तो वर्णित है, परंतु साथ ही यह आत्मा की यात्रा का भी प्रतीक है। गोस्वामी दास जी ने लिखा है, गुरु बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोया तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। यहाँ गोस्वामी दास जी गुरु की वंदना करते हैं, जो कृपा के सागर हैं और नर रूप में विष्णु जैसे हैं। गुरु की वाणी सूर्य की किरणों के समान है, जो अज्ञान से अंधकार को मिटा देती है। फिर गोस्वामी दास जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनहु रघुबर बिमल जसो जो दायक फले चार। गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जैसे दर्पण को साफ करने के लिए धूल चाहिए, वैसे ही मन को पवित्र करने के लिए गुरु के चरणों की धूल चाहिए। इसके बाद ही हम श्री राम के निर्मल यश का वर्णन कर सकते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों फलों को देने वाला है। फिर आगे लिखते हैं, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना ना पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अष्टमी परमेश्वर। भगवान श्रद्धा और शिव विश्वास, ये दो तत्व जब साधक में नहीं होते, वह अपने भीतर बसे ईश्वर को देख नहीं सकता। यह पंक्ति अतिरिक्त साधना की महत्ता को बताती है। अवधपुरी अति पावन सरजू सर की धार गोस्वामी तट विराजे हृदय भगत अपार। गोस्वामी दास जी बताते हैं कि उन्होंने इस मानस की रचना अवधपुरी अर्थात राम जन्मभूमि में की है। सरयू नदी केवल बाहरी नदी नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रवाह है, जो भक्तों के हृदय में बहती है। फिर उन्होंने कहा, सुनहु भवानी कथा पावनी शंकर कहे सुनहु गिरिराजानी। यह संवाद दर्शाता है कि श्री राम की लीला इतिहास मात्र नहीं, बल्कि योग और शक्ति का अद्भुत रहस्य है, जिसे समझने के लिए शिव पार्वती जैसे जागृत चेतना की आवश्यकता है। मानस के 7 कांड हैं, जीवन के 7 कांड और 7 चरण, इसी पर गोस्वामी दास जी ने लिखा है। बाल कांड में उन्होंने लिखा है जन्म जीवन की शुरुआत, और अयोध्या कांड में उन्होंने लिखा है धर्म की स्थापना, सत्य और कर्तव्य। अरण्य कांड में आत्मा की खोज, और किष्किंधा कांड मैत्री में साधना का सहयोग, और सुंदर कांड आस्था में भक्ति का उत्थान, और लंका कांड युद्ध में राग द्वेष से मुक्ति, उत्तर कांड समर्पण में ब्रह्मा के साथ एकता। इन्हीं 7 कांडों के साथ गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस की रचना की। अगला संवाद सुनने के लिए आप अगली वीडियो देख